Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हरे कृष्णा। इस्कॉन धनबाद यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो विषय है वो बहुत ही गंभीर विषय है और इसका क्लैरिफिकेशन हम लोगों के माइंड सेटअप में अवश्य ही होना चाहिए। जो भी लोग आध्यात्मिक जीवन में रुचि रखते हैं उनके लिए ये ज्ञान बहुत बहुत ज़रूरी है। इसका स्पष्टीकरण बहुत बहुत ज़रूरी है। आज का टॉपिक है जितने मत उतने पथ। आपने ये अवश्य सुना होगा कि आप कुछ भी कल्पना करके किसी भी प्रतीक उपासना करो, कोई प्रतिमा का किसी भी रूप का उपासना करो, लेकिन वो पथ आपको एक ही जगह पे लेके जाएगा, वो मत आपको एक ही जगह पे लेके जाएगा। वो है निराकार ईश्वर। ईश्वर निराकार है। जो भी प्रतीक उपासना होता है तो वो सभी अंत में निराकारवाद में ही उसका परिसमाप्ति होता है। पूरे भारतवर्ष में ये मत एक कैंसर के जैसे फैला हुआ है। कुछ उदाहरण हम लोग सुनेंगे पहले लॉजिकली। आप स्टेशन में जाइए और इंक्वायरी काउंटर में जाके अगर आपको जाना है बॉम्बे, आप पूछिए कि मुझे बॉम्बे जाना है तो मैं कौन सी ट्रेन में जाऊं। अगर वो बोल दे कि किसी भी ट्रेन में बैठ जाओ तो बॉम्बे पहुंच जाओगे, मालगाड़ी में बैठ जाओ तो भी तुम बॉम्बे पहुंच जाओगे, तो क्या ये लॉजिकल है? क्या ये आप विश्वास करेंगे? आपको जाना है कहीं और, आप किसी भी रास्ते से कहीं और नहीं जा सकते। एक जगह जाने का रास्ता एक ही होता है। इसलिए पहले तो ये बात ही गलत है, जितने मत उतने पथ नहीं। हाँ, अवश्य ही मतांतर होता है, मत अलग अलग हो सकते हैं, पथ भी अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन अवश्य उसका गंतव्य स्थान जो है, उद्देश्य, लक्ष्य, वो एक नहीं हो सकता। आप इलाहाबाद के लिए निकले हैं तो आपको कहीं से भी जाके आप साउथ इंडिया में निकल गए तो आपको इलाहाबाद नहीं मिलने वाला। तो ये बहुत स्पष्ट है। तो ये निराकारवाद एक कैंसर है, क्योंकि वेद बहुत गुह्य तत्व है। वेद, उपनिषद, वेदांत का रचना किया है वेदव्यास ने स्वयं। और जितने निराकारवादी हैं या मायावादी हैं, ये वेदांत सूत्र के भाष्य, शारीरिक भाष्य सुनकर ये सब तथ्य जन समाज में प्रचारित करते हैं। उसी वेदव्यास ने श्रीमद् भागवतम को कहा है कि वेदांत सूत्र का नेचुरल कमेंट्री है ये भागवतम, श्रीमद् भागवतम। अर्थात आपको वेदांत सूत्र को समझना है तो आपको भागवतम के थ्रू समझना है। ये उसी वेदव्यास ने लिखा है। और वेद का जो गुह्य रहस्य है वो महाजनों के पंथावलंबन करके हम लोग जान सकते हैं। ऐसा महाभारत में कहा गया है, महाजनो जेनो गतस्थ पंथा। वो हम लोग ऐसे पढ़ के अपने काल्पनिक चर्चा के द्वारा सिद्धांत नहीं ले सकते। वेद को अगर जानना है तो अवश्य ही आपको पुराण का, गीता का और इतिहास का शरण ग्रहण करना है। तो बहुत लोग इस वेद का हवाला दे के, ये वेद का प्रमाण देकर कहते हैं कि वेद ही सर्वस्व है। ये गीता वगैरह, कृष्ण, राम इत्यादि, ये लोग सब महापुरुष बने हैं, लेकिन लोग भगवान नहीं है, परमेश्वर नहीं है। ये लोग मुक्त पुरुष हुए हैं, लेकिन ये लोग वो परमेश्वर भगवान नहीं है। मेन तो है निराकार। निराकार में ही सब समाप्ति होता है। और ये जो योगी थे, यानी कृष्ण और राम, महान योगी लोग थे, ये लोग भी इस
वेद अध्ययन के द्वारा, निराकार उपासना के द्वारा भगवान बन गए। यानी कोई भी भगवान बन सकता है, आप, मैं, सब लोग। तो ये सब धारणाएं प्रचारित करते हैं ये निराकारवादी, ये जो जितने मत उतने पथ, ये सब बोलने वाले। लेकिन क्या ये सत्य है? क्या इससे हम लोग सच में आत्यंतिक लाभ मिलने वाला है हमारे आध्यात्मिक जीवन में? क्या ये आध्यात्मिक जीवन का पूर्ण उपलब्धि है? गीता में भगवान ने अवश्य ही ये कहा है कि बहुत लोग भगवान के अव्यक्त रूप की उपासना करते हैं, यानी भगवान का जो ब्रह्म विदित्व रूप है, जो कण कण में व्याप्त है भगवान की शक्ति के द्वारा, उसका उपासना करते हैं। लेकिन भगवान ने उस उपासना को बुद्धिमानों के द्वारा जो उपासना किया जाता है उसमें शामिल नहीं किया है। इसलिए ये बहुत स्पष्ट रूप से जानना चाहिए हम लोग को श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार भगवान कृष्ण, भगवान रामचंद्र ये परमेश्वर भगवान है कि नहीं, इसके लिए कोई प्रमाण की जरूरत तो नहीं है। क्योंकि पुरुष सूक्त मंत्र या नारायण सूक्त, विष्णु सूक्तम, ये सब वेद में ही दिया गया है और इसमें स्पष्ट रूप से है कि यही परमेश्वर है। उनका नाम नारायण, उनका नाम विष्णु है, वो श्री कृष्ण है। गोपाल तापनी उपनिषद में कहा गया है कि भगवान कृष्ण ही वो सच्चिदानंद घन परमेश्वर है जिससे इस समस्त संसार का सृजन, सृष्टि, स्थिति और लय होता है। तो ये वेदों में स्पष्ट भी है। लेकिन जब हम लोग पुराण में आते हैं, उनकी लीलाओं को देखते हैं, तब ये और भी स्पष्टीकरण होता है। उस निराकार ब्रह्म का कोई काम नहीं है जो निर्विकार है, जिसमें कोई गुण ही नहीं है, जिसके साथ आप आदान प्रदान ही नहीं कर सकते। क्या काम है ऐसे निराकार ईश्वर का? उसको आपको क्या लाभ मिल सकता है? आपके चरित्र में क्या सुधार आ सकता है? ये देखा गया है, ये पाया गया है, जितने भी निराकारवादी हैं एक्चुअली ये अपने कामचोरी को छुपाते रहते हैं। जैसे ही भगवान सिद्ध हो जाएगा, भगवान साकार है ये सिद्ध हो जाएगा, तो वो सब जो कंडीशन अप्लाई है वो सब सिद्ध हो जाएंगे। यानी उनका सेवा करना, उनका नाम का प्रचार करना, उनके लिए नाना प्रकार कष्ट उठाना और अंततोगत्वा प्रेममयी भक्ति संपादन करते हुए भगवत धाम लौट जाना, ये सब कुछ सिद्ध हो जाएगा। लेकिन इसमें एक चीज, भक्ति मार्ग में एक चीज का हनन होता है, वो है आत्म अहंकार। तो ये जो निराकारवादी लोग होते हैं, मायावादी लोग होते हैं, ये वही अहंकारी जीव हैं जिनका ज्ञान माया के द्वारा अपहरण किया गया है। और ये लोग अपने आत्म अहंकार के वशीभूत होकर ये कहते हैं कि वो भी ब्रह्म बन जाएंगे, वो भी वो भगवान बन जाएंगे, क्योंकि वो लोग से मुक्त होना चाहते हैं। उनका सेल्फिश मोटिव है, उनको किसी को सेवा देना, किसी के पास शरणागत होना, उनका हृदय उसका मंजूरी नहीं देता है। ये समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि वो लोग इतने सेल्फिश होते हैं कि किसी का सेवा करेंगे नहीं, वही सबका सेवा लेंगे भगवान बन के। तो ये सब अमिथ्या अहंकार को प्रतिष्ठित करने के लिए ये सब जल्पना, कल्पना और मेंटल कंकॉक्शन, इसके द्वारा वो लोग भ्रमित खुद भी हैं और लोग भ्रमित कर रहे हैं। क्योंकि सेवा करना उसको ही आता है जिसका अहंकार उसने मिनिमाइज किया है, जिसका अहंकार उसने भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया है। और अहंकार का जब तक कोई शुद्धिकरण नहीं करता है, मिथ्या अहंकार का, तो मुक्त कैसे हो पाएगा भला? तो ये एक सिद्धांत है
और इसका पुष्टिकरण किया है ब्रह्मा जी ने श्रीमद् भागवतम में 10वें स्कंद के दूसरे अध्याय के 32 नंबर श्लोक में, जे अन्य अरविंदाक्षे विमुक्त मानिना त्वय्यस्त भावात अविशुद्ध बुद्धय आरूढ़ कृच्छेन परं पदम ततः पतंती अनादित सूक्ष्मदंगय। ब्रह्मा जी बोल रहे हैं ये क्योंकि ये जो मायावादी लोग हैं, ये भगवान है अरविंदाक्ष, ये लोग आपके चरणों के जो चमत्कार है, जो महिमा है, आपके चरणों में शरणागति करने पर जो फल लाभ होता है, उसका अनादर किया इन लोगों ने, इसलिए इनकी बुद्धि अविशुद्ध। तो ये अस्त भाव, क्योंकि आपके प्रति भक्तिहीन है ये लोग, इनका बुद्धि क्या अविशुद्ध बुद्ध है, इनका बुद्धि विशुद्ध नहीं है। और ये लोग अपने आप विमुक्त मानिना, यह अहंकार में समझते हैं कि वो लोग मुक्त हो चुके हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर ये लोग आरूढ़ कृच्छ परम पदम, अगर ये अपने प्रयास से परम पद ब्रह्म पद को ही पा जाए, लेकिन फिर भी वहां से ततः पतंती, वहां से उनका पतन हो जाएगा। ये ब्रह्मा जी ने स्वयं सिद्ध कर दिया है। श्रीमद् भागवत पुराण, श्री वाल्मीकि रामायण इत्यादि में भगवान कृष्ण रामचंद्र की पूर्ण परमेश्वरता का गुना व्याख्यान हुआ है। ब्रह्मा जी स्वयं ब्रह्म संहिता में उनको परमेश्वर, भगवान शंकर उनको परमेश्वर मान रहे हैं। सभी बड़े बड़े व्यक्ति, नारद, वेदव्यास इत्यादि सब उनको प्रतिपन्न कर रहे हैं। ये ब्रह्मविद्या पुराण में ब्रह्मा जी ने खुद उनको प्रतिपन्न किया है, भगवान श्री कृष्ण ही परमेश्वर भगवान है। ऐसे बहुत प्रमाण हैं। तो बड़े बड़े जितने भी भगवान विभूति अंश हैं, उन लोगों ने भी स्वीकार किया है कि परमेश्वर भगवान श्री हरि विष्णु ही हैं। लेकिन हम लोग जो अल्प बुद्धिमान व्यक्ति हैं, हम लोग इनके पंथा को नहीं जानकर, नहीं समझकर ये सब मायावादी द्वारा भ्रमित होते हैं। क्योंकि हम लोगों में भी ये कामचोरी की आदत है, हम लोग को भी किसी का सेवा नहीं करना है, ये आप सोच के देखिए। और मायावादी लोग जो बोलते हैं वो हमारे नेचर से मैच होता है बोल के हम लोग मान लेते हैं, हाँ, हम लोग सब कुछ करेंगे, मांसाहार भी करेंगे, सब कुछ करेंगे, निराकार बात को ही मानेंगे, सब कुछ करेंगे। वो ईश्वर तो निराकार है और मैं भी तो भगवान बन ही जाऊंगा कुछ दिन के बाद। तो ऐसा हम लोग मन में सोच लेते हैं। लेकिन ये सोचने से, मानने से सत्य को झुटलाया नहीं जा सकता। भगवान परमेश्वर परमात्मा है और हम लोग विभिन्नाक्ष अनुआत्मा है। यद्यपि हम लोग भगवान के ही विभिन्नांश हैं, लेकिन उनमें और हम लोगों में अवश्य ही एक विशेष भेद है। भगवान सर्वज्ञ है, सर्वव्यापी है, अचिंत्य है। हम लोग सर्वव्यापी, सर्वज्ञ और ना ही अचिंत्य है। हम लोग अज्ञान की परिसमाप्ति वह कितना है, परिधि वह कितना है। हम लोग नेक्स्ट रूम में क्या चल रहा है वो नहीं जान सकते। तो हम लोग इस सर्वव्यापी, सर्वज्ञ, सर्वनियंता भगवान कैसे बन सकते हैं? हम लोग को जब कुछ भी कष्ट होता है, शारीरिक कष्ट, या हम लोग को मल मूत्र की त्याग करने की इच्छा होती है, हम उसको भी कंट्रोल नहीं कर सकते। तो हम लोग सर्वनियंता कैसे बन सकते हैं? और एक उदाहरण ये भी है कि कहीं पर भी हम मनुष्य ने या किसी भी जीव ने क्या ये देखा है किसी निराकार वस्तु से साकार वस्तु का उत्पत्ति हुआ हो? एक उदाहरण हम लोगों को उसका नहीं मिलता है। भगवान गीता में बार बार ये सब चीज कह रहे हैं। भगवान बार बार गीता में इसका स्पष्टीकरण कर रहे हैं कि करने वाले तो करते हैं ऐसे उपासना, लेकिन वो लोग श्रेष्ठ नहीं है। क्यों श्रेष्ठ नहीं है? क्योंकि उनका वो सेल्फिश मोटिव है। उनको सिर्फ शारीरिक विकार, शारीरिक दुख
और त्रिताप से मुक्त होना है बस। उनको सेवा का आनंद नहीं उठाना है, उनको किसी को समर्पण नहीं करना है, उनको प्रेम नहीं करना है। बहुत कठिन हृदय है उनका, उनको सिर्फ मुक्त होना है बस। हाँ, तो ये सब लोग जो हैं, ये लोग हैं एक जैसे कोरोना इन्फेक्टेड व्यक्ति। हाँ, ये लोग भी सबके बुद्धि में वो कोरोना डाल देते हैं मायावाद का। पूरे भारतवर्ष में ये मायावाद चलता है। सब लोग बोलते हैं हाँ वही सब, कृष्ण राम काली दुर्गा सब एक है, मनसा शीतला सब एक है। हाँ, जबकि भगवान ने गीता में स्पष्टीकरण किया हुआ है कि नहीं, भगवान के समान भी कोई नहीं है। न तस्य कार्य कारणं च विद्यते न तस्य समस्त वैदिकस्य दृश्यते। वेदों में कहा गया है कि उसके ऊपर तो क्या, उसके समान भी कोई नहीं है, कोई नहीं है। श्वेताश्वतर उपनिषद में कहा गया है। तो सब लोग एक कैसे हो सकते हैं? एक श्लोक आता है श्रीमद् भागवतम में, वदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्त्वं जद् ज्ञानम् अद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्दते। 1-2-11 श्रीमद् भागवतम के जो अद्वय ज्ञान, जो अद्वय तत्व को परमार्थी तत्वविदगण परमार्थ बोलते हैं, वो अद्वय वस्तु को 3 संज्ञा दिया जाता है, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि 3 स्तर का उपलब्धियां हैं, वो एक ही है। और स्पेशली ये निराकारवाद, ये जो ब्रह्म ज्योति में विलीन होना, साजुज्य मुक्तिकामी, ये सब एक मिसकंसेप्शन है। भगवान के देह से जो दिव्य छटाएं निकलती हैं, जो भगवान के दिव्य चिदाकार जो स्वरूप है उसको ढक के रखती हैं, तो वेदों में कहीं कहीं पे ऐसा वर्णन किया गया है। तो ये निराकारवादी लोग उस चीज को आश्रय करके समझते हैं कि वो निराकार ब्रह्म ज्योति है। और स्पष्टीकरण किया गया है ये ब्रह्म संहिता में 5:40, यस्य प्रभा प्रभवतो जगदंड कोटि कोटिश्वशेष वसुधादि विभूति भिन्नम तद्ब्रह्म निष्कलम अनंतम अशेष भूतम गोविंदं आदि पुरुषं तमहं भजामि। अनंत कोटि ब्रह्मांड में अनंत वसुधादि विभूति द्वारा जो भेद प्राप्त हुए हैं, वैसे पूर्ण निर्विच्छिन्न अशेष भूत ब्रह्म जिसकी प्रभा है, जस्य प्रभा प्रभवतो जगदंड कोटि, उनकी प्रभा है ये निष्कलंक ब्रह्म। ये ब्रह्म ज्योति और कुछ भी नहीं है, भगवान के देह से निकलने वाली प्रभा है, उनका देह चिदाकार है। उस आदि पुरुष गोविंद का मैं भजन करता हूँ, ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में बोल रहे हैं। परमात्मा रूप में भगवान सभी प्राणी के हृदय में, सभी जीवों के हृदय में प्रतिष्ठित होते हैं उनका पालन करने के लिए। ये उनका ऑफिशियल रूप है, लेकिन ये हम लोग एक्सेस नहीं कर सकते। और भगवान रूप में वो प्रतिष्ठित होते हैं पूर्ण परमेश्वर बनके, सर्वनियंता सर्वसाक्षी बनके, ताकि लोग उनको भगवान रूप में देख पाए, जान पाए, समझ पाए और उनको प्राप्त कर पाए। क्योंकि भगवान रूप ही लीला करता है नानाविध। वो भक्तों के पास आके वो लीला करते हैं, उनका धाम है। वो भक्तों को इस संसार के जितने भी कष्ट से अहेतु की कृपा से मुक्त कर देते हैं, उसके लिए प्रयास भी नहीं करना पड़ता। और अपने धाम में जहाँ पे वो लोग थे, उस शाश्वत धाम में पुनः अपने पास बुला लेते हैं और कभी भी उनको इस जन्म मृत्यु चक्र में आना नहीं पड़ता। जो ये ज्ञानी लोग, ये मुक्तिकामी लोग, ये मायावादी निराकारवादी लोग बहुत प्रयास करते हैं मुक्त होने के लिए, ये भगवान के भजन, भक्ति, प्रेममय सेवा से ऐसे ही प्राप्त हो जाता है, बाय प्रोडक्ट। इसके लिए अलग से प्रयास नहीं करना पड़ता।
लेकिन उससे भी बड़ा वस्तु जो प्राप्त होता है वह भगवान का प्रेम। जो प्रेम इस मनुष्य जीवन का एकमात्र लक्ष्य है। ये प्रेम ही मनुष्य को एक जीने का आशा देता है। और इस संसार में भी, लौकिक जगत में भी लोग इस प्रेम संबंध से ही आनंद प्राप्त होकर जीते हैं। ये प्रेम ही हृदय को द्रवित करता है। ये प्रेमी तत्व जो है, जो लोग इसके लिए पागल हो जाते हैं पाने के लिए। तो भगवान उस प्रेम को देके तपित हृदय को शांत करते हैं। ये प्रेम पंचम पुरुषार्थ है जो भगवान के द्वारा दिया जाता है उनके भक्त को। तो सिद्धांत यही है कि हम लोग श्री भगवान के साकार स्वरूप श्री कृष्ण या गोविंद की उपासना करें, उनका भजन, उनका भक्ति करें, ताकि हम लोग को भी ये प्रेम की उपलब्धि हो और हम लोग भी उनकी सेवा में मग्न हो जाएं, अपने जीवन को सार्थक करें। तो एक उदाहरण देना चाहूंगा कि जल के 3 रूप होते हैं। एक होता है तरलीकृत रूप, एक होता है उसका अव्यक्त रूप यानी वो बाष्पीभूत रूप, और एक होता है कठिन स्वरूप यानी बर्फ। हम लोग को जब प्यास लगती है, क्या हम उसके अव्यक्त रूप यानी बाष्पीभूत रूप, या क्या हम लोग बर्फ का गोला मुंह में रख के हम लोग क्या प्यास बुझा सकते हैं? नहीं, हम लोग को तरल पानी ही चाहिए प्यास बुझाने के लिए। ठीक ऐसे ही ब्रह्म परमात्मा और भगवान परमात्मा और ब्रह्म जो है, ये भगवान की शक्ति प्रकाश तो अवश्य ही है, इनमें कोई भेद नहीं है, लेकिन ये हम लोग को एक्सेसिबल नहीं है। हम लोग इससे उतना लाभ नहीं मिल सकता। इसलिए भगवान ने गीता में कहा है, क्लेश अधिकतर तेषाम अव्यक्त आसक्त चेतसाम अव्यक्त गति दुःखं देहवद्भिः व्याप्यते। 12:5 श्रीमद् भगवत गीता कि बहुत क्लेश है, अधिकतर तेषाम अव्यक्त आसक्त चेतसाम। जो अव्यक्त रूप का उपासना करता है मेरा, उसको बहुत क्लेश है और गति दुःख दुःखमय है। एक देहधारी जीव निराकार जिसका चिंतन कभी कर ही नहीं सकता, क्योंकि उसने कभी ऐसा एक्सपीरियंस किया ही नहीं है। ये भगवान खुद कह रहे हैं। भगवान आगे कह रहे हैं कि ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठा अहम अमृतस्य अव्ययस्य च, कि निराकार ब्रह्म ज्योति का प्रतिष्ठा ही मैं हूं। यानी भगवान से तो वो ज्योति निकल रही है। इस उपनिषद में कहा गया है, हिरण्मयेन पात्रेण सत्यपीतं मुखं तत्त्वं पुषन्नपा बिनु सत्य धर्माय दृष्टये, कि भगवान का जो दिव्य रूप है वो उनकी छटा से, उनकी दिव्य छटा से ढका हुआ है। और भगवान कृपा करके अपने सत्य धर्म, अपने निष्ठावान भक्तों को उसके रूप का दर्शन देते हैं और छटाओं को हटा देते हैं। ये उस उपनिषद में लिखा हुआ है 15वां मंत्र। तो उपनिषद वेद सब लोग ही ये कह रहे हैं कि भगवान का साकार अस्तित्व है। भगवान कृष्ण 15वें अध्याय गीता में कहते हैं कि वेदाहमेतं अहमेव वेद्यो वेदांतकृत वेदविद एव चाहम, कि वेद में जानने वाली वस्तु ही मैं ही हूं, मैं हूं कृष्ण। मैंने वेद बनाया है और मैं ही वेद का ज्ञाता हूं, भगवान स्वयं बोल रहे हैं। लेकिन ये जो सेल्फिश व्यक्ति लोग हैं कभी भी इस तत्व को नहीं समझ पाएंगे। वो भी भगवान ने गीता में कहा है, क्यों नहीं समझ पाएंगे? भगवान ने कहा है कि मूढ़ नराधम माया के द्वारा जिनका ज्ञान अपहरण हुआ है और जो आसुरिक भाव संपन्न है, वैसे दुष्कृतिकारी कभी भी उनके शरणागत नहीं होंगे। भगवान गीता में कह रहे हैं 7वें अध्याय 25वें नंबर श्लोक में, नाहं प्रकाश सर्वस्य योगो माया समावृता मूढ़ यं नाभि जानाति लोको माम अजम अव्ययम, कि मैं योग माया समावृत होके प्रकट होता हूं।
लेकिन जो मूढ़ व्यक्ति हैं वो मेरे इस प्रकाश को नहीं जान पाते। फिर भगवान कह रहे हैं कि अवजानन्ति मां मूढ़ मानुषी तनुमाश्रितम्, कि मूढ़ व्यक्ति लोग नहीं जानते हैं कि मेरा असली स्वरूप क्या है। वो समझते हैं कि मनुष्य है। भगवान कृष्ण कह दिए हैं 9वें अध्याय 11वें नंबर श्लोक में। तो ऐसे बहुत से तथ्य हैं जिसमें लोगों को स्पष्ट होता है कि भगवान कृष्ण ही परमेश्वर भगवान है। भगवान कृष्ण गीता में बोले हैं मत्त परतरंग नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय, कि मेरे से ऊपर कोई तत्व नहीं है, मैं ही हूं। मेरे ही द्वारा ये सृष्टि में जो शक्ति है, जो माया शक्ति है, मायाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम, कि मेरे अध्यक्षता में ये प्रकृति, ये माया इस जगत चराचर को सृष्टि करती है, पालन करती है और उसका लय करती है, और सूयते इसका पालन भरण पोषण करती है। ये भगवान ने स्पष्ट कर दिया है गीता में। और हम लोग रामायण, श्रीमद् भागवतम, विभिन्न पुराण आदि में जो लीला सुनते हैं, ये लीला प्रतिपन्न करता है। और ये लीलाएं, जितने भी अवतारों की लीलाएं हैं, ये सिर्फ और सिर्फ एक ही ईश्वर को प्रधान बताता है, वो है भगवान श्री कृष्ण या भगवान श्री हरि। वही अवतार लेते हैं, अवतार और कोई भी नहीं लेता है। उनका लीलाएं सभी शास्त्रों में भरा हुआ है। तो ये एकदम क्लियर है, प्रमाणित है कि वो श्री हरि विष्णु ही परमेश्वर भगवान है, उनका साकार स्वरूप है, अपने धाम है उनका चित धाम। भगवान कहते हैं उस चित धाम के बारे में, वहां जाने के बाद किसी को वापस लौट के आना नहीं पड़ता है। वो है वैकुंठ, गोलोक इत्यादि, साकेत, परम धाम है भगवान का। तो जितने भी मायावादी, निराकारवादी जो अफवाहें हैं, अपवाद हैं, उनके चक्कर में कभी भी मत पड़ी। ये एक कैंसर है, क्योंकि ये मिथ्या अहंकार को पोषण करेगा। और हम लोग जानते हैं हमारा मिथ्या अहंकार कहाँ तक जा सकता है, कहाँ तक ये हमें ले जा सकता है। और हम लोग, हमारा रुचि भी अगर हो भी तो भी मिसगाइडेड होकर हम लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे, और ऐसे समय चला जाएगा, हम मृत्यु में प्राप्त हो जाएगा। तो इसलिए सावधान, गीता को समझने की कोशिश कीजिए, परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण को समझने की कोशिश कीजिए। भगवान को अगर समझना है तो अवश्य ही भगवान का सेवा करना है। जो भगवान को सेवा करता है वो जानता है उसको किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भगवान की जो भक्ति है वो अनुभूति प्रधान है। वो अनुभूति के माध्यम से आपको, आप हृदय में उस ज्ञान की प्रतिष्ठा कर देगी। फिर आपको किसी तर्क की जरूरत नहीं है, किसी सिद्धांत की जरूरत नहीं है, और ना ही किसी धर्म व्याख्या की जरूरत है। आप समझ जाओगे कि भगवान कृष्ण ही सर्व कारण कारणम, ये गोविंद ही सारे कारणों के कारण है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और ये बात स्पष्ट रूप से जान लीजिए कि जितने मत उतने पथ नहीं है, एक ही मत है और एक ही पथ है। बाकी जो भी पथ है वो माया के अंडर में है, आप मुक्त नहीं हो सकते। नाना पंथ हयनाय विद्यते। अगर आपको मुक्त होना है इस जन्म मृत्यु के बंधन चक्र से, उसका एक ही मार्ग है, भगवान कृष्ण की भक्ति। वो एक ही मत है और एक ही पथ है। सब पथों से चल के आप वो प्राप्त नहीं कर सकते, और ना ही भगवान की भक्ति किए बिना कोई मुक्ति को प्राप्त भी कर सकता है। ये संभव नहीं है। नान्या पंथा विद्यते न मृत्यु में थी। हाँ, तो ये हम लोग अवश्य ही समझ जाएं और समझ जाएं। बहुत धन्यवाद आप सभी का। हरे कृष्णा।